हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा भारती एंड आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ द चैप्टर एंड सेकेंडली सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो हम शुरू करने वाले हैं बिल्कुल ही बेसिक से। सो लेट्स बिगिन। हाँ, तो हम शुरू करेंगे कांस्टेंट इन वेरिएबल से। तो वेरिएबल जो वर्ड आया है वो आया है वेरी से। अब मैथमेटिक्स में इसका क्या मीनिंग होता है? वेरी का मतलब तो होता है चेंजेस, बट मैथ्स में इसका क्या मतलब होता है? वेरी मतलब समथिंग दैट चेंजेस। तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है और वेरी हो रही है। इसका मतलब कि वेरिएबल वो होते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो हम इसको किसी भी अल्फाबेटिकल लेटर से डिनोट कर देते हैं, मे बी ए बी सी एक्स वाई और जेड। जैसे ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया, मे बी एक्स वाई जेड, दीज ऑल आर वेरिएबल्स। और कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज जस्ट अपोजिट टू वेरिएबल्स। कांस्टेंट हो गया कि जिसकी वैल्यू फिक्स है, जैसे कि एनी नंबर, मे बी 1 2 3, एनी नंबर। जैसे 100 है, अब 100 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 100 ही रहेगी। ना वो 120 हो सकती है, ना वो 90 हो सकती है। 100 की वैल्यू विल बी ऑलवेज 100। तो कांस्टेंट को क्या हो गया? एनी नंबर। नाउ नेक्स्ट इज टर्म्स। क्या होते हैं? अब टर्म्स में आ जाता है वेरिएबल, कांस्टेंट, सब कुछ। तो मे बी इट कैन बी अ वेरिएबल। जैसे कि आप बोल लो कि x, y, z, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ वेरिएबल, दिस इज अ टर्म, ऑल दीज आर टर्म्स। और मे बी एनी कांस्टेंट एंड वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई भी। और वेरिएबल का मल्टीप्लाई भी। वेरिएबल कांस्टेंट का मल्टीप्लाई में भी, जैसे 2x 3y स्क्वायर, दिस इज अ टर्म, दिस इज वन टर्म। वेरिएबल और वेरिएबल में भी, जैसे कि x स्क्वायर, x y z, p q r, दिस इज अ टर्म, दिस इज अ टर्म, दिस इज ऑल्सो एन टर्म। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जो इन सभी का मिक्सचर होता है। जहां पे वेरिएबल है वहां पे एक्सप्रेशन होगा। तो जो इन सभी का मिक्सचर है, मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल किसी एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जुड़े हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई, दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मे बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, दिस इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कांस्टेंट भी हो सकता है y प्लस 2, दिस इज ऑल्सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन वर्ड आया है इक्वल्स टू से। इक्वेशन किस वर्ड से आया है? इक्वल्स टू से। मतलब कि इक्वेशन में इक्वल्स टू तो पक्का रहेगा। तो जैसे कि x प्लस वाई इक्वल्स टू मे बी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू z। यहां पे कुछ भी रह सकता है, मे बी अ कांस्टेंट इक्वल्स टू के साइड में या फिर वेरिएबल, लेकिन इक्वल्स टू का साइन है, तो दैट विल बी नोन एज इक्वेशन। ओके। एंड अगर आपको इतना सा समझ में आ गया है व्हाट इज कांस्टेंट, वेरिएबल, टर्म्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, तो आपको चैप्टर का मीनिंग समझने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि एनी इक्वेशन विच इज इन वन वेरिएबल, विच इज इन जस्ट वन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मे बी
x square plus 2 is equals to 0. This is an equation that is in one variable only. Only x is the variable here. But this chapter name is linear equation. What does that linear mean? तो linear का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल है हमारे पास, जो भी वेरिएबल है हमारे पास, उसकी वैल्यू, उसकी जो पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? 1. उसकी पावर क्या होनी चाहिए? हमेशा 1. फॉर एग्जाम्पल x plus 3 is equals to 0. This is an linear equation in one variable. Maybe a plus 7 is equals to 3. This is an example of linear equation in one variable. Let's take more example. p plus 3 is equals to minus 5. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इक्वल्स टू में नेगेटिव कांस्टेंट है कि पॉजिटिव है, बस इक्वल्स टू होना चाहिए. दिस इज एन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि मीनिंग क्या है हमारे चैप्टर का. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एनी इक्वेशन जो कि एक वेरिएबल में हो और साथ में वो लीनियर भी हो. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मीन्स एनी इक्वेशन विच है वन वेरिएबल, और वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू या पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. तो अगर आपको इतना समझ में आ गया हो तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? बेसिकली उसका सोल्यूशन होगा जो वेरिएबल है उस इक्वेशन में, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसे हम बोलेंगे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3. अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, अब आप इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? तो जैसे कि कोई सास होती है, उसकी 2 बहुएं हैं, तो उसको दोनों बहुओं में हर चीज क्या बराबर बांटना पड़ेगा. तो ये जो इक्वल्स टू साइन है, इस साइड है LHS, इस साइड है RHS. LHS ऑफ कोर्स वो लेफ्ट हैंड साइड है तो LHS, या राइट हैंड साइड है तो RHS. अब जो भी आप इसमें अप्लाई करोगे वो आपको दोनों साइड अप्लाई करना है, क्योंकि एक बहू को बुरा लग जाएगा अगर आपने दूसरी बहू को ज्यादा दिया. तो लेट्स स्टार्ट. तो फॉर एग्जांपल दिस इज एन एक्सप्रेशन. तो हम दोनों साइड, जैसे कि हमें क्या निकालना है? हमें वेरिएबल का वैल्यू निकालना है. तो इस वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसके आसपास जो भी है उसे हम खाली करेंगे. तो इसके पास हमें एडिशन में 2 दिख रहा है, तो एडिशन में 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस साइड भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. Subtract 2 on both side. तो ये हो गया x प्लस 2 माइनस 2, और साथ ही में RHS में भी -2. ये इधर प्लस एंड माइनस कट जाएगा, इधर सिर्फ बचा x और इधर बचा 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. अब हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई हमारा जो सोल्यूशन निकला है वो सही भी है कि नहीं है? तो यहां पे हमने देखा कि LHS किसके इक्वल होना चाहिए? RHS के. तो इस 1 की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करेंगे, इस 1 की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करेंगे तो LHS RHS के एग्जैक्ट इक्वल आना चाहिए. तो x की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे, LHS में अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज x प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, विच is exactly equals to RHS. LHS is equals to RHS. Hence proved कि हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो एग्जैक्ट करेक्ट है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, शायद हम और अच्छे से कर पाए.
प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगेन दिस इज LHS, दिस इज RHS, तो आपको जो भी करना है वो दोनों साइड करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एडिशन वाला जो है उसको हटाने की कोशिश करते हैं, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में अगर कुछ है तो उसको बाद में हटाने की कोशिश करेंगे। तो पहले ये दोनों साइड क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1, क्योंकि इसके पास प्लस 1 है तो सबसे पहले दोनों साइड क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1। तो दिस विल बी subtract 2 on both side, not 2, sorry, 1 subtract 1 on both side, okay, so this will be 2x plus 1 minus 1, साथ ही में इधर क्या हो जाएगा, 0 minus 1, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1। अभी भी ये कंप्लीट सोल्यूशन तो नहीं निकला है, x के साथ तो अभी भी 2 चिपका हुआ है, और 2 किस में है, मल्टीप्लीकेशन में। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 को क्या करेंगे, डिवाइड। और अगर हम दोनों साइड 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2। दिस विल बी द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अगेन अगर आपको प्रूव करना है, अगर आपको जानना है कि आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो सही भी है कि नहीं, तो आपको ये जो आपका सोल्यूशन निकला है उसको अगेन इक्वेशन में रखना है, और अगर LHS RHS के एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन सही है। लेट्स डू इट। x की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 2 से 2 कैंसल, माइनस 1 प्लस 1, अगेन माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, 0 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स जो हमने सोल्यूशन निकाला है, x की जो हमने वेरिएबल की जो हमने वैल्यू निकाली है, दैट इज माइनस 1 बाई 2, वो हमारा करेक्ट है। आई होप आप सभी को मीनिंग ऑफ द चैप्टर एंड सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन समझ में आ गया होगा। आज के लिए हमारा सिर्फ 2 ही टॉपिक था कि हमको इस चैप्टर का मीनिंग समझना था कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब क्या होता है। दूसरा हमें सोचना था कि अगर कोई इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है हमारे पास 1 वेरिएबल में, तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया हो। अब आगे की बातें करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।